मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग प्रयोगवाद एवं नई कविता से महत्वपूर्ण प्रश्नावली को हल कर रहे थे। उस क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 117 नंबर प्रश्न पे पहुँचे हैं दोस्तों। तो और ये मान के चलिए जितना मैंने अभी 1 से लेके 116 प्रश्न को हल करवाया है, अगर आप लोग प्रयोगवाद नई कविता नहीं भी पढ़े होंगे, वैसे अगर मैं आशा तो यही करती हूँ कि कुछ न कुछ तो आप लोगों ने उसको पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने। अब हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो अब प्रश्न के माध्यम से थोड़ा सा ये हो जाता है दोस्तों कि एक आइडिया पता चल जाता है कि हाँ हमें मतलब पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो जो है पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली रखता है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इस टॉपिक से क्या पढ़ना है। ठीक, तो जितना मेरे बताए हुए ये प्रश्न हैं, अगर आप लोग ये प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे तो एक तरीके से पूरा आप लोग को प्रयोगवाद नई कविता बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाके ज़रूर देख लें। तो आज का प्रश्न है पहला कि धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, 1979 में। तो पहला ऑप्शन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र पर, दूसरा है संसद से सड़क तक, तीसरा है मोचीराम और चौथा है कल सुनना मुझे। तो ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है दोस्तों घ वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या है? कल सुनना मुझे। ठीक है, इस पे जो है धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, पंक्ति किस कवि की है? पहला है ऑप्शन लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है कैलाश वाजपेयी, तीसरा है श्याम परमार, दूसरा है धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। ठीक है, क्या है पंक्ति? मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। अब अगला प्रश्न है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। यह भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, तो देखते हैं किसकी है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है डॉक्टर विनय और तीसरा है धूमिल, चौथा है जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धूमिल। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम तो कहेंगे कि प्रश्न भी एकदम रट ही जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। और 120वां नंबर प्रश्न है कि भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा है वेणुगोपाल, तीसरा है मणि मधुकर, चौथा है ऑप्शन कुमार विकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतंबरा। ठीक है, ऋतंबरा के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है केदारनाथ मिश्र प्रभात, दूसरा है मोहनलाल महतो वियोगी, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है अज्ञे। तो ऋतंबरा के रचयिता हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किसकी है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है सर्वेश्वर, तीसरा है त्रिलोचन, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिलोचन। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं 123वां नंबर। ठीक है, प्रश्न ऐसा है कि कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, शोक गीत। पहला ऑप्शन है गे, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है मुक्तिबोध और चौथा है निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। क्लियर। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर की जो रचना कौन सी इनमें से नहीं है? ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इनका पूरा नाम, की रचना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है सात गीत वर्ष, दूसरा है कांठ की घंटियाँ और तीसरा है एक सूनी नाव, चौथा है बांस का पुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात गीत वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, बाकी कांठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव इनकी है।
अब अगला प्रश्न है, सरकंडे की गाड़ी, कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, ये जो है ना दूसरा वाला, कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। पूछा है कि प्रसिद्ध कविताएं किसकी है, अर्थात दोनों इन्हीं की है। देखते हैं किसकी है। तो पहला ऑप्शन है शमशेर, दूसरा है सर्वेश्वर, तीसरा है केदारनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वेश्वर की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ऐसा है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। ठीक है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है श्री राम वर्मा, दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा है दिनकर, चौथा है राजकमल चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। ठीक है, अगला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा है सर्वेश्वर, तीसरा है अज्ञे और चौथा है मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है। पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा है धूमिल, तीसरा है श्री राम वर्मा, चौथा है विजय देव नारायण शाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मंजीर, दूसरा है मुक्ति मार्ग, तीसरा है ओ प्रस्तुत मन और चौथा है कागज के फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंजीर। ठीक है, बाकी मुक्ति मार्ग, कागज के फूल, ओ प्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि अग्निलीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। भारत भूषण अग्रवाल पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रभाकर माचवे, तीसरा है नरेश मेहता और चौथा है अशोक वाजपेयी। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका क्या सही आंसर होगा। अग्निलीक का है भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक प्रबंध काव्य किसका है, भारत भूषण अग्रवाल जी का। अगला प्रश्न है कि उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा है संजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। क्या है, उतना वह सूरज रचना, किसने फूल खिलाए रचना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अनुपस्थित लोग काव्य ग्रंथ किस कवि का है। अनुपस्थित लोग, देखिए कितने अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण जो है काव्य के रचनाकार हम लोग को पता चल रहे हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन है शकुंतला माथुर, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा है नरेश मेहता। तो अनुपस्थित लोग काव्य ग्रंथ किस कवि का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन किसकी काव्य कृति है। पहला ऑप्शन है श्री राम वर्मा, दूसरा है धूमिल, तीसरा है कीर्ति चौधरी, चौथा ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1978 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन है कागज के फूल, दूसरा है मुक्ति मार्ग, तीसरा है उतना वह सूरज, चौथा है जागते रहो। तो इनको जो है उतना वह सूरज पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भारत भूषण अग्रवाल। अब अगला प्रश्न है कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन है कीर्ति चौधरी, दूसरा है सुमन राजे, तीसरा है शकुंतला माथुर और चौथा है गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शकुंतला माथुर। ठीक है, इनकी यह पंक्ति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, शकुंतला माथुर की रचना है इनमें से कौन से। तो पहला ऑप्शन है किसने फूल खिलाए, दूसरा है सुहाग बेले, तीसरा है परिवर्तन जिए, चौथा है ऑप्शन काल तुझसे होन मेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुहाग बेले। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति किस कवयित्री की है? पहला ऑप्शन है कीर्ति चौधरी, दूसरा है कुसुम माथुर, तीसरा है शकुंतला माथुर, चौथा है सची रानी गुरटू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर। अब अगला प्रश्न है कि अभी और कुछ इनका की रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है कीर्ति चौधरी और तीसरा है सुमन राजे और चौथा ऑप्शन है शकुंतला माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर की यह रचना है अभी और कुछ इनका। अगला प्रश्न है कि शकुंतला माथुर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कालजयी, दूसरा ऑप्शन है चांदनी और चुनर, तीसरा है दोपहरी, चौथा ऑप्शन है अभी और कुछ इनका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालजयी। ठीक है, कालजयी शकुंतला माथुर की रचना नहीं है, बाकी दोपहरी, चांदनी और चुनर, अभी और कुछ इनका। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मृग और तृष्णा, दूसरा है त्रिकोण और सूर्योदय, तीसरा है एक नशीला चांद और चौथा है इतने पास अपने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतने पास अपने। हरिनारायण व्यास की रचना नहीं है, बाकी मृग और तृष्णा, एक नशीला चांद, त्रिकोण और सूर्योदय। दोस्तों अब हम लोग सोचिए सॉल्व करते करते 1 नंबर से लगभग हम लोग आ गए 140 पे। अब सोचिए अभी और भी प्रश्न हैं। कितने प्रश्न सिर्फ एक टॉपिक से चैप्टर वाइज प्रश्नावली आपको मिल रही है रिवीजन करने के लिए। बहुत ही अच्छा और एक आइडिया भी मिल जाता है। तो प्रश्न सॉल्व करने से नहीं घबराना है, जितना ही करेंगे उतना ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोर नहीं होना है। मेरी वीडियो खुद ही छोटी छोटी रहती है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर आराम से 2-3 बार भी सुनेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए अगर एक चैप्टर से लगभग 400-500 अगर प्रश्न तैयार कर लेंगे तो सोचिए कितने अच्छे से लगभग 70-80% आप लोग का कवर हो जाएगा। और एग्ज़ाम पास करने के लिए दोस्तों 75% अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, आराम से हो जाता है। तो कम से कम एक चैप्टर से अगर इतने प्रश्न मिल रहे हैं तो घबराना नहीं है। जितना भी प्रैक्टिस हो उतना कीजिए, फ़ायदे में ही रहेंगे। तो ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो जो है क्या हम लोग पहुँचे थे, हरिनारायण व्यास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्या मैंने बताया कि इतने पास अपने इनकी नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा है पंत, तीसरा है हरिनारायण व्यास और चौथा है निराला। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा हरिनारायण व्यास की रचना है। ठीक है, अब देखिए मृग और तृष्णा भी पता चल गई, त्रिकोण पर सूर्योदय, एक नशीला चांद। ठीक, अब एक क्या मिल गया चौथा, उठे बादल झुके बादल। ऐसे ना आप लोग लिख भी सकते हैं एक जगह। बाकी अगला प्रश्न है कि लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला जो है ऑप्शन है सर्वेश्वर, दूसरा है विजय देवनारायण शाही, तीसरा है धूमिल, चौथा है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय देवनारायण शाही। क्लियर। अगला प्रश्न है कि मछली घर काव्य संग्रह किसका है? पहला ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, दूसरा है विजय देवनारायण शाही, तीसरा है कैलाश वाजपेयी और चौथा है अरुण कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय देवनारायण शाही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है मछली घर। ठीक, और अगला है प्रश्न कि संवाद तुझसे एवं साखी काव्य रचनाएं किसकी हैं? पहला ऑप्शन है विजय देवनारायण शाही, दूसरा है धूमिल, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा है श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा उपर्युक्त नहीं है? ठीक है, मिलान वाले प्रश्न हैं, तो देखते हैं हम लोग। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है, मछली घर विजय देवनारायण शाही की है, सही है। वंशी और मादल, ठीक है, ठाकुर प्रसाद सिंह की है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लीजिएगा। चौथा है इतिहास पुरुष, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि तीनों मैच कर गए। तो ठीक है, इसमें से घ वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, और अगला प्रश्न है कि किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है बोलने दो चीड़ को, दूसरा है चुका भी नहीं हूँ मैं,
तीसरा है अरण्या और चौथा है उत्सवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख वाला ऑप्शन, चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, बाकी बोलने दो चीड़ को, अरण्या उत्सवा, ये सब इम्पोर्टेंट रचना है, उत्सवा अरण्या। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन पांखी सुनो और संशय की एक रात के कवि हैं। देखिए दो दो रचनाएं एक के साथ दे दी हुई हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, दूसरा है कीर्ति चौधरी, तीसरा है प्रभात त्रिपाठी और चौथा है नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संशय की एक रात। अगला प्रश्न है कि समय देवता कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है नमिता सत्येन, चौथा है प्रभात त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेश मेहता। अगला प्रश्न है कि मेरा समर्पित एकांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है अरुण कमल, तीसरा है महिमा मेहता और चौथा है ज्ञानेंद्र पति। तो मेरा समर्पित एकांत के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। ठीक है, हाँ, अब अगला प्रश्न देखिए, संशय की रात नरेश मेहता का भी ये देखिए पूछ दिया कि किस प्रकार की रचना शैली है। तो पहला ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है मुक्तक काव्य, चौथा है प्रलंब काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंड काव्य। अगला प्रश्न है कि समिधा, समिधा भी इम्पोर्टेंट है, किसका काव्य संग्रह है? पहला ऑप्शन है शकुंतला माथुर, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है कीर्ति चौधरी और चौथा है डॉक्टर विनय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न है दोस्तों। अच्छे से खूब सारा प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए और कॉन्सेप्चुअल बेस भी आप लोग अपना तैयार करते रहिए। ठीक है, और क्लासेस अच्छी लगी होंगी दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।